आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 12। तो इससे पिछले सभी क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियोस में करवाए हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमें दिया है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मैथड। तो आपको ये लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, इन्हें सॉल्व करना है मैट्रिक्स मैथड का यूज़ करके, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं। तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स में आपके पास क्या आता है, सारे कोफिशिएंट्स आते हैं, ठीक है। ये जो वेरिएबल दे रखे हैं एक्स वाई जेड, इनके कोफिशिएंट्स लिखे जाते हैं ए मैट्रिक्स में। तो चलिए लिखते हैं 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्स मैट्रिक्स में क्या आता है जो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, ठीक है, इन्हीं की वैल्यू निकालनी है, तो इसको एक्स मैट्रिक्स में लिखना है। नेक्स्ट आपके पास बी मैट्रिक्स में आएंगे सारे कांस्टेंट टर्म, तो 4 0 2, तो ये बी मैट्रिक्स में लिखा जाएगा, ठीक है। ए मैट्रिक्स में सारे कोफिशिएंट्स, एक्स मैट्रिक्स में जो आपको फाइंड आउट करना है, और बी मैट्रिक्स में कांस्टेंट टर्म, ओके। अब आपकी ये जो लीनियर इक्वेशन है ये बेटा आपकी ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखी हुई है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। अब ये कैसे निकलेगी, हम क्या करेंगे, एक्स मैट्रिक्स अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो हमें इन तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब एक्स मैट्रिक्स कैसे निकलती है, मैंने आपको बताया है ए इनवर्स इंटू बी करके, ठीक है। यानी कि आपको ए इनवर्स इंटू बी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर मैं एक्सपैंड कर लेती हूँ रो 1 को, ठीक है। तो रो 1 को एक्सपैंड करती हूँ, तो ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, ठीक है। तो ये 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करिए, 1 -3 1 1, ठीक है। नेक्स्ट माइनस, और ये -1 खुद है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करो, 2 -3 1 1, नेक्स्ट प्लस का 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, 2 1 1 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस का 3, और ये +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये 2 प्लस का 3, देन प्लस 2 -1, तो ये आ जाएगा 4, और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर +1, तो ये आ जाएगा आपके पास 10, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट आपके पास क्या निकल गया, 10 आ गया। 10 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये कंसिस्टेंट है डिटर्मिनेंट, ओके। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इनके सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे पास एडजॉइंट निकल कर आ जाएगा। चलिए कोफैक्टर्स फटाफट से निकालते हैं। तो A11, ठीक है, A11 ये आ जाएगा आपके पास -1 की पावर 1 + 1 M11, तो ये तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, तो क्या बचा, 1 -3 1 1, ठीक है। तो ये 1 + 3 यानी कि 4, ओके। नेक्स्ट A12 ये आपको माइनस का मिलेगा, ठीक है। -1 की पावर 1 + 2 ऑड नंबर मिलेगा पावर में, तो ये -1 देगा आपको, ठीक है, यानी कि माइनस का रहेगा। और M12 तो यानी कि माइनर इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है, कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, बचा क्या, 2 -3 1 1, ठीक है, ये बचा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 3 ये आ जाएगा -5, ठीक है। आता है ना आपको निकालने कोफैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट A13, तो ये पॉजिटिव का रहेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, बचा क्या, 2 1 1 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 -1 यानी कि 1। नेक्स्ट A21 माइनस रहेगा ये, ठीक है। ये प्लस माइनस में कैसे लिख रही हूँ पता लग रहा है ना आपको, ये इस फॉर्मूले से लिखा जा रहा है। अगर आपकी पावर इवन की होगी तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, अगर आपकी पावर ऑड नंबर होगी तो माइनस मिलेगा, ठीक है। बात क्लियर हुई। अब चलिए यहाँ पर A21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो बेटा, तो बचा क्या, -1 1 1 1, तो ये आ जाएगा माइनस बाहर, -1 -1, तो -2 अंदर और माइनस का साइन बाहर, तो ये 2 मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए इसको आगे कर लेते हैं हम।
अब ये आ जाएगा आपके पास A22, तो ये देखें ये पॉजिटिव का रहेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, बचा क्या 1 1 1 1, तो ये आ जाएगा 1 - 1 0। ओके, नेक्स्ट 823, तो ये नेगेटिव का मिलेगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दो, 1 -1 1 1, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस बाहर है, 1 + 1 यानी कि -2। ठीक है, नेक्स्ट A31 यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, तो ये पॉजिटिव का रहेगा और ये -1 1 1 -3, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2। नेक्स्ट A32, ये नेगेटिव का मिलेगा हमें, थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, 1 1 2 -3। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3 - 2, तो ये प्लस का 5। A33, ये पॉजिटिव का रहेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दो, 1 - 1 2 1। ठीक है, तो ये 1 + 2 यानी कि 3। ठीक है, ये सारे को फैक्टर्स निकल गए, तो को फैक्टर्स निकालने में थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब चलिए आगे करते हैं। अब एडजॉइंट लिखेंगे। एडजॉइंट क्या हो जाएंगे, सबसे पहले को फैक्टर्स को लिख लीजिए, फिर उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ये मैंने को फैक्टर्स लिख लिए फटाफट से, अब इनका क्या करेंगे हम ट्रांसपोज कर देंगे बेटा। ठीक है, तो 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और ये 3। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एडजॉइंट निकल कर आ गया। ठीक है, एडजॉइंट आ गया। अब यहाँ पर हम A इनवर्स लिख लेते हैं। A इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आया है 10 आया है, और एडजॉइंट कितना निकला है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और ये 3। ठीक है, तो ये A इनवर्स निकल कर आ गया। ठीक, अब A इनवर्स तो हमें मिल गया, हमें क्या करना था X मैट्रिक्स निकालनी थी। ठीक है, A इनवर्स आ गया। अब A इनवर्स जो आया है इसको हम B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले A इनवर्स लिख लीजिए आप। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 0 2। तो चलिए करते हैं, 1/10 बाहर रहेगा और मल्टीप्लाई ध्यान से करिए, 4 4 = 16 + 0 + 4। ठीक, नेक्स्ट माइनस का 20 + 0 + 10। नेक्स्ट 4 - 0 + का 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/10 20 - 10 और 10। तो यहाँ पर x, ये 10 जो है वो सबके नीचे जाएगा, 20/10 - 10/10 और ये 10/10। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 - 1 और ये 1। ठीक है, तो ये देखिए x मैट्रिक्स निकल कर आ गई। x मैट्रिक्स हमारी क्या थी, x y z, यानी कि x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। तो लिख लेते हैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई है 2, y की वैल्यू क्या आई है -1 और z की वैल्यू क्या आई है 1 आई है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। सॉल्व हो गई हमारी ये लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, कहीं कोई डाउट आए तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा मेरे से कमेंट करके। ओके।